15 अगस्त 2023 आज देश को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं। आज के दिन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं की तरफ से परेड दिखेगी, जश्न मनाए जाएंगे। लाल किले पर मोदी जी का भाषण और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। कई स्कूलों में तिरंगे फहराए जाएंगे। कई घरों की छतों के ऊपर हमें तिरंगा देखने को भी मिलेगा। हम लोग इसे एक त्योहार की तरह देखते हैं और मानते हैं। दिल में भी देश के लिए बहुत सम्मान और जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है उन्हें याद करेंगे। अचानक ज्यादातर लोगों के सोशल मीडिया पर देशभक्ति से जुड़े हुए पोस्ट देखने को मिलेगी, जैसे उनसे बड़ा तो कोई देशभक्त है ही नहीं। कई लोग इतिहास से जुड़े कई वीडियो बनाएंगे। कोई नेहरू और गांधी को अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा। चाय की टपरी पर देश की आजादी में किसका कितना बड़ा योगदान था, कौन सच्चा था, कौन झूठा था, इसकी चर्चा होगी। अचानक से सभी इतिहास के प्रचंड जानकार बन जाएंगे। टीवी पर लोग कई मीडिया चैनल पर एक ड्रामा से बना हुआ हिस्ट्री का एपिसोड देखेंगे और सो जाएंगे। लेकिन उसके दूसरे दिन क्या होगा? वापस हम अपने काम पर लग जाएंगे और फिर इंतजार करेंगे 26 जनवरी का और वही सब नाटक फिर से शुरू। लेकिन ये साल में 2 दिन का जश्न हमारी देशभक्ति का ढोंग नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, मैं यहाँ किसी को झूठा या गलत बताने नहीं आया हूँ। मेरा वीडियो आप सबके लिए है। शायद मैं कुछ जगहों पर गलत हो सकता हूँ, पर मेरा इंटेंशन बिल्कुल सही है। मैं आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता, पर कुछ सच्चाई है जो आपको जानने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद अ मैसेज। 2 दिन की देशभक्ति के बाद हम क्या करते हैं? क्या जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है इस देश की आजादी के लिए, उन्हें हम याद रख पाते हैं? एक बात बताइए, आपने लास्ट टाइम जन गण मन कब गाया था? क्या आपको सच में पता है कि फ्रीडम हमें किस तरीके से मिली थी? आप किन फ्रीडम फाइटर के नाम जानते हैं? लेट मी गेस। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी, वीर सावरकर, भगत सिंह, मंगल पांडे और कुछ 1-2 नाम और होंगे। बस क्या इन्होंने देश को आजादी दिलाई थी? जवाब है नहीं। तो फिर उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी जान दी थी? चलिए छोड़िए, कुछ और बात करते हैं। देश प्रेम, कितना प्यार करते हैं हम अपने देश से। हम अपने आप को सच्चा भारतीय बोलते हैं, पर क्या कभी हमने वाकई में देश के बारे में सोचा है? हम आए दिन कई ऐसी गलतियां करते हैं जो इस देश को सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। इसका स्तर कम ज्यादा हो सकता है। जब आप रोड पर कचरा फेंकते हैं तो क्या वो देश को गंदा नहीं करता? रिश्वत देते या लेते समय सोचना चाहिए, क्या ये देश के हित में है? वो टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है, गुरु कम और एक सर्विसमैन होने का ज्यादा काम करता है। पुलिस जो पहले से ही इस सिस्टम के नीचे इतनी दब गई है कि वो चाहे तो भी देश हित में काम नहीं कर सकती। या तो वो समझौता कर लेते हैं या फिर ट्रांसफर पे ट्रांसफर। जो नेता हम चुनते हैं, अगर मैं जाति का सिस्टम हटा दूं तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि वोट किसको दें। और कुछ नेताओं की बात करें तो वो पहले से ही करोड़ों रुपए लगाकर चुनाव जीतते हैं और वो बाद में काम क्यों ही करेंगे? एक तरीके से तो उन्होंने सीट के लिए पैसा दिया है, उसे खरीदा है। जहाँ तक मेरा मानना है, आपके नेता आपके समाज का आईना होते हैं। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम या ऊंची नीची जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी सोसाइटी कैसा नेता चुनती है वो उस सोसाइटी की कमियों और खूबियों को दिखाता है। माने आपका नेता चोर है, रिश्वत लेता है, सरकारी काम के अंदर पैसों का घोटाला करता है, तो इसमें आपकी गलती है क्योंकि आपने उसको चुना है। और अगर वो ठीक है, सही तरीके से काम करता है, आपके क्षेत्र में विकास करता है, आप लोगों की बातें सुनता है और उसका समाधान भी निकालता है, तो उसमें आपकी जीत है और वो आपके समाज का आईना है। हम पढ़ाई करते हैं, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो चीटिंग करा के बच्चों को पास करवा देते हैं और बच्चे खुश भी हो जाते हैं और डिग्री हाथ में दे देते हैं। फिर उस डिग्री से लोगों को नौकरी मिलने में बहुत तकलीफ होती है और फिर बोलते हैं ये सरकार ही निकम्मी है। लेकिन असल में गलती है किसकी? हम हर रोज इस देश को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं पता कैसे? बताता हूँ। कई बार हम अपना काम निकलवाने के लिए सरकारी अफसरों को रिश्वत देते हैं। टैक्स फ्रॉड की बात मैं नहीं करूँ तो अच्छा होगा। छोटा हो या बड़ा व्यापारी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए 100 तरीके ढूंढता है। बिजली की चोरी, हर एक सिटी में ऐसा एरिया होता है जो दबा के बिजली की चोरी करता है और सरकारी अफसर उनका कुछ भी नहीं कर पाते। उन पर दबाव बनाया जाता है, अब वो चाहे जनता की तरफ से मारने का हो या फिर राजनीतिक। इससे बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। ट्रैफिक नियमों का तो पालन हम करते ही नहीं है और बोलते हैं कि इस देश में यार एक्सीडेंट बहुत होते हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट तो हम सिर्फ चालान से बचने के लिए ही लगाते हैं। धर्म के नाम पर हमेशा लड़ते रहते हैं और इसमें एक दूसरे में सब आगे हैं। इधर उधर कचरा फेंकने में तो हम उस्ताद हैं। फिर बोलते हैं यार इस देश में गंदगी बहुत है। अपने स्वार्थ के लिए हम जंगल के जंगल आए दिन साफ कर देते हैं और फिर बोलते हैं यार इस देश में पॉल्यूशन बहुत है। भाई, प्लास्टिक धरती के लिए अच्छी बात नहीं है, हम सब लोगों को ये पता है, लेकिन फिर भी हम रोज आए दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात भी सही है कि हमने अब तक प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा है, लेकिन इसका उपयोग तो हम कम कर सकते हैं। हर साल देश में दंगे और आंदोलन होते रहते हैं जिसमें कुछ सही और ज्यादातर गलत होते हैं। इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कमी आती है और कई बार तो लोग तोड़फोड़ भी करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये उन्हीं का ही पैसा है और सरकार इसे वसूलने के लिए टैक्स रेट में इजाफा कर देगी। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे सकता हूँ। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन जो हमारा एक एटीट्यूड है ना, मुझे क्या लेना, जाने दो, ये वाला एक दिन इस देश को डुबोएगा।
अगर सड़क पर लड़ाई हो रही है तो मुझे क्या लेना, जाने दो। कोई चोरी करता है तो मुझे क्या लेना, जाने दो। कोई नेता गलत काम करता है, मुझे क्या लेना, जाने दो। सड़क ठीक से नहीं बनी है और बरसात के अंदर वो पूरी बह गई है तो मुझे क्या लेना, जाने दो। सड़क पर कोई लड़की को छेड़ रहा है तो मुझे क्या लेना, जाने दो। कोई कचरा फैला रहा है तो मुझे क्या लेना, जाने दो। एक दिन ये देश को आगे नहीं पीछे लेके जाएगा और इसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ेगा। तो अब से हम खुद को एक प्रॉमिस करते हैं कि अब से नहीं जाने देंगे, कुछ भी गलत हुआ नहीं जाने देंगे। हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे उसे सुधारा जा सके, चाहे वो इंसान हो या परिस्थिति। अपना लीडर जाति नहीं बल्कि काम देखकर चुनेंगे। देश की राजनीति में इंटरेस्ट लेंगे और अपने लीडर की हर एक चाल पर चील की निगाह जैसी नजर रखेंगे। जितना हो सके करप्शन को कम करने की कोशिश करेंगे। पुलिस और सरकार का साथ देंगे। हमारे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। टैक्स टाइम पर भरेंगे और चोरी करने के हजारों रास्ते नहीं खोजेंगे। देश को अपना घर जैसा बनाएंगे, उसे साफ और ईमानदार रखेंगे। अपने फ्रीडम फाइटर को हमेशा याद रखेंगे। अपने काम को धर्म मानकर उसे करेंगे। काम करने में चोरी नहीं करेंगे। अगर इतना कर लेंगे तो शायद कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इसे देखकर वो लोग खुश होंगे जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई है, कि जिस देश को हमने आजाद करवाते करवाते अपनी जान दे दी वो आज सही हाथों में है। वरना अगर हम भी देश के साथ में वही करेंगे जो अंग्रेजों ने किया है तो फिर हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। अंग्रेजों ने कभी इस देश का भला नहीं किया है, सिर्फ लूटा है। हमें जाति, धर्म, क्लास और हजारों विकृतियों के साथ में अलग कर दिया है। उन्होंने सिर्फ बंगाल में ही 60 लाख लोगों को भूख से मार डाला। अगर एक एस्टिमेट की बात करूं तो 200 सालों में तकरीबन 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को भूख से मार डाला। 45 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का धन लूट कर ले गए और देश के 3 टुकड़ों में तोड़कर हमें बाकी का हिस्सा दे दिया ताकि हम कभी भी तरक्की न कर सकें। अगर आप इस इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दें। हम अंग्रेजों के 200 साल का इतिहास आपके सामने रख देंगे। आपको पता चले कि जिस आजादी का आज जश्न मनाया जा रहा है वो हमें मिली कैसे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।